मैम हाँ जी बोलो। मैम चैट में ऐसा नंबर डालना जरूरी होता है? नहीं अभी तो नहीं है जरूरी, ठीक है। ओके मैम। चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना, मध्य पद विभाजन विधि हम सीख रहे थे, जिसके सवाल अभी के लिए तो खत्म हो चुके हैं। तो आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास में ये है मध्य पद विभाजन विधि, जिसमें एक तो बहुत से बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया, ठीक है। जिन्होंने आंसर किया तो भाई उनका थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन जिनके दोनों सवाल सही हुए थे पिछले क्लास के, उनके नाम मैं यहाँ पे एक बार बोल देती हूँ। वो है काजल, चीनू और ईशा, ठीक है। बाकी देखिए कितने सारे बच्चों ने पोल में आंसर ही नहीं किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पोल में आंसर किया करो। और कुछ बच्चों ने आंसर तो किया, बट किसी के 2 सवाल में से एक सही हुआ, किसी का एक गलत हो गया, किसी के दोनों सही हुए तो किसी के दोनों ही गलत हो गए। तो ये मध्य पद विभाजन का रिजल्ट है। मतलब इसमें आपको अभी भी डाउट है काफी सारा, पर अभी के लिए इसके सवाल खत्म हो चुके हैं, तो अभी इसको हम नहीं करेंगे। अभी हम कर लेंगे अपना अगला टॉपिक जो हमारा है, जिसका नाम है बीजीय सर्व समीकरण, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो। 6th 7th 8th 9th में आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली बीजीय सर्व समीकरण की, जो कि आप सभी ने बिल्कुल देखी होगी, जो कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किस किस ने बीजीय सर्व समीकरण पहले देखी हुई है? वाई टाइप करो, जिसको हम कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी ने नहीं देखी क्या? देखी है, अच्छा अच्छा ठीक है। और ठीक है, चलो। तो ये सर्व समीकरण क्या होती है और ये हमें क्या बताती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसका लिख दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर्व समीकरण हमें ये बता रही है कि बच्चों, अगर आपका सवाल ऐसा हो, कैसा, जिसमें 2 संख्याएं हो जो आपस में जमा कर रही हो और उनका होल स्क्वायर हो रहा हो, अगर सवाल की शक्ल ऐसी है तो उत्तर कैसा होगा, ये हमें सर्व समीकरण बताती है। तो अगर हमारा सवाल ऐसा है तो हमारा उत्तर होगा कि पहली संख्या का स्क्वायर करो, जमा का निशान, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, जमा का निशान, 2 को गुणा करो a से फिर b से। तो बस ये है, 2 को गुणा करो पहली संख्या से फिर दूसरी संख्या से, तो ये हमारा उत्तर होगा। अगर सवाल हमारा ऐसा है कि 2 संख्याएं आपस में जमा कर रही हैं और उनका होल स्क्वायर हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर वो लिखी है और बाहर ऐसे वर्ग लगा है, तो इसका ये मतलब है कि सवाल हमारा ऐसा है, तो उत्तर हमारा ऐसा होगा। किस किस को बस इतनी सी बात समझ आ गई? सिर्फ इतनी सी बात कि सवाल अगर इस शक्ल का होगा तो उत्तर ऐसे निकलेगा, ठीक है। मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि जब भी आपका सवाल ऐसा होगा, इस शक्ल का आपका सवाल होगा, जिसमें क्या हो रहा होगा, 2 संख्याएं आपस में जमा कर रही होंगी और बाहर से लगा दिया जाएगा ब्रैकेट और ऊपर से लगा दी जाएगी घात में 2। जब जब सवाल में ऐसा होगा तब तब उस सवाल का जो उत्तर लिखना है वो ऐसे लिखना है कि a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2ab। बताओ, अभी क्लियर हुआ कि सवाल ऐसा हो तो उत्तर ऐसा होगा? बस इतना ही, और कुछ नहीं सीखा अभी। यस मैम। मैम चलो, दोनों तो में अभी अपना घात सवाल लगानी भी लिख पड़ेगी? देते हैं। क्या हो गया? मैम मैं कह रही हूँ दोनों में घात लगानी पड़ेगी? हाँ, ठीक है। अब ये सवाल देखोगे तो समझ जाओगे। देखो, अभी जब सवाल देखोगे ना तो समझ जाओगे। सबसे पहले मैंने सवाल देखा, सवाल है z जमा 3 उसका हो रहा है होल स्क्वायर। तो मैं समझ गई कि इस सवाल में 2 संख्याएं हैं, है ना। इन 2 संख्याओं का क्या हो रहा है, ये 2 संख्याएं आपस में जमा कर रही हैं, जमा करने के बाद इनका क्या हो रहा है, इनका वर्ग हो रहा है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा सवाल ऐसा है, मुझे पता चल गया कि मेरा सवाल कैसा है भाई। तो सवाल है ऐसा कि 2 संख्याओं की जमा और फिर हो रहा है उनका स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर आपका सवाल ऐसा होगा तो उसका उत्तर क्या होगा, तो वो भी हमें सर्व समीकरण ही बताती है। तो सवाल था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इसका उत्तर होगा
ए स्क्वायर मतलब पहली संख्या का वर्ग करो, फिर होगा जमा बी स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का भी वर्ग करो, फिर जमा का निशान, फिर होगा 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी पहली संख्या कौन है और दूसरी संख्या कौन है। तो इसकी तुलना करो, जैसे हम एबीसी की वैल्यू निकालते थे ना पीछे बहुपद में, वैसे ही यहाँ पर देखो इन दोनों को और मुझे बताओ कि ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पे कौन है। मैम ए की जगह है जेड और बी की जगह 3। बिल्कुल, ए की जगह पे जेड, बी की जगह पे 3, क्योंकि ए की जगह पे जेड लिख रखा है, बी की जगह पे 3 लिख रखा है, तो हम कहेंगे ए जेड के बराबर और बी 3 के बराबर। तो अब हमने जहां जहां पे ए लिखा है वहां वहां पे जेड लिखना है, जहां जहां पे बी लिखा है वहां वहां पे 3 लिखना है इस उत्तर में। ठीक है, यहाँ पे ए का स्क्वायर लिखा था, ए की जगह पे जेड है तो मैंने यहाँ जेड लिखा, इसकी घात में 2 है तो इसकी घात में भी 2 आएगा। जमा का निशान, यहाँ बी की घात में 2 था, बी की जगह पे 3 है तो मैंने 3 लिखा, 3 के सिर पे भी घात में 2 जाएगा तो भी लिख दिया। जमा का निशान 2 फॉर्मूले का 2 है ना, देखो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 2 था, ये फॉर्मूले का ही 2 है तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। गुणा में ए, गुणा में ए मतलब गुणा में हमने करना है पहली संख्या को, पहली संख्या z है तो z लिख दी, गुणा में b, b हमारी है दूसरी संख्या जो कि 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो z की घात 2 है तो z की घात तो 2 ही रहेगी, इसको हल नहीं कर सकते। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ बताओ, 3 की घात 2 मतलब उत्तर में क्या आएगा? मैम 9। 9, बिल्कुल, क्योंकि 3 3 9 होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 9। जमा का निशान, इसको गुणा करो तो गुणा करना बिल्कुल सिंपल है, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, जेड ऐसे का ऐसा ही इसके साथ लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है a प्लस बी होल स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है, पहले आपको अपना सवाल देखना है कि सवाल कैसा है, फिर उसकी तुलना करनी है आपको इसके साथ, ए और बी का मान निकाल लेना है। सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर ऐसा होता है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा 2ab, बस इसमें आपको ab का मान भरना है, हल करना है, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको करेंगे हम पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। ठीक है, अभी के लिए हम चैट को ऑफ करते हैं क्योंकि इसको हम पोल में करने वाले हैं। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, और इसका जो ऑप्शन है वो भी मैं यहाँ पे लिख लूंगी फटाफट। तो क्वेश्चन आप सभी को दे रखा है कि 2x है, साथ में है जमा का 3 और इसके वो ब्रैकेट में बंद करके इसका हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है कि इसका आंसर आएगा 4x जमा 6 जमा 6x। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आएगा 4 नहीं, इसका आंसर आएगा 2x की घात 2 जमा का 6 जमा का 6x। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आएगा 4x की घात 2 जमा 9 जमा 12x, और नंबर आएगा 4x जमा 9 जमा 12। अपने क्वेश्चन को हल करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लो और अब अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाके दे सकते हो। मैम हमारे पास पोल नहीं आया। उसमें जाओ,
3 डॉट पे जाओ, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन पे जाओ, वहां जाके पोल आपको मिल जाए, क्या पता। 3 डॉट पे जाओ, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन पे जाओ, फिर 1 पोल एक्टिव आएगा, ओके मैम। देखेंगे, है ना। चलो चलिए सभी कोशिश कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला इसमें लगाना है। जब आपको क्वेश्चन कराते हैं तो भाई ध्यान से सुना करो, उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझा करो, ठीक है। बारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। मैम मेरे पास पोल नहीं आया अभी तक। बेटा आप एक्टिविटीज के ऑप्शन में जाओ, नीचे आपको Yes, 3 ma'am. डॉट दिख रहे हैं, नीचे आपको 3 डॉट Yes, दिख रहे हैं, उस पे जाओ, फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओ, फिर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव, फिर आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। बताओ अभी दिख रहे हैं या अभी भी नहीं मिला? नहीं मैम, देख लूँ मैम एक बार। मैम आ गया। इसका आ गया, ओके। बिल्कुल छोटा सवाल है भाई, ज्यादा समय इसके लिए नहीं मिलेगा, कोशिश करो अपना आंसर देने की, ठीक है। फटाफट से आंसर करो। तो अभी हमारे पास है 27 बच्चे, 27 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए अपना अपना आंसर देने की। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभी आंसर दे दिया है हिमांशी, रितिका, हिमानी, भूमिका, नेहा, काजल, मुस्कान, मनीषा, अंजलि, एक और नाम से नेहा, इंदु, लक्ष्मी, पिंकी, अलीना, रानी, मनीषिका और मीनाक्षी। ईशा ने भी आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई अपना आंसर देने की, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो 46 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड करेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। और बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी पोल में ही आएगा, ठीक है। चलो तो अभी के लिए 46 होने का वेट करते हैं, जैसे 46 होंगे फिर हम पोल को एंड कर देंगे। चलो तो अभी करते हैं मैं 10 सेकंड का वेट, जिन्होंने आंसर नहीं किया है आंसर देने की पूरी कोशिश करता। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहली चीज वही हम देखेंगे कि हमें जो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, हमने इसमें पहले तो इसकी तुलना करनी है कि ये सवाल है कैसा। क्या करना है, पहले तो हमने भाई इसकी तुलना करनी है कि जो सवाल हमें दिया ये है कैसा। तो जब हमने इसकी तुलना की तो देखो क्या हुआ, तुलना करने पर हमने देखा कि ये जो हमारा सवाल था 2x जमा 3 की घात 2, ये जो सवाल है ये ऐसा है कि दो संख्याएं आपस में जमा कर रही हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है। सवाल अगर ऐसा होता है तो उत्तर कैसा होता है, तो उत्तर होता है कि a का स्क्वायर करो मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करो, जमा का निशान b का स्क्वायर करो मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, जमा का निशान
2 गुणा में A गुणा में B, ये हमारा उत्तर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसके लिए हमें ab का मान पता होना चाहिए। ab का मान हमें मिलेगा क्वेश्चन में। तो चलिए मुझे बताइए a की जगह पर कितना और b की जगह पर कितना है, या फिर कौन है? मैम a की जगह पे है 2 और b की जगह पे 3। b की जगह ठीक बोली 3, लेकिन क्या a की जगह पे 2 है? यस मैम मैम। 2x, बिल्कुल 2 अकेला नहीं है ना, 2x है। कौन है? 2x है। तो देखो, जब भी आपका ऐसा कोई सवाल आएगा, ध्यान रखना, जमा के निशान से पहले तक जो भी चीज लिख रखी है वो a की है। जमा के निशान से पहले जितना भी कुछ लिखा है वो सब कुछ a है, और जमा के निशान के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ b है। तो जमा से पहले 2 लिखा था, 2 के साथ x भी लगा था, तो हम कहेंगे a का मान है 2x और b का मान है 3। बताओ, ये सभी को समझ आया कैसे a b का मान निकालना है? a की जगह पे 2x, b की जगह पे है 3। इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलो, सर्वसमीका याद करने में किसी को कोई डाउट? सर्वसमीका सभी को याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहली संख्या का वर्ग जमा दूसरी संख्या का वर्ग जमा 2ab, ये कहती है हमारी सर्वसमीका। ठीक है, तो अब हमने ab का मान लिख लिया है। अब हमने ab के मान को यहाँ पे डालना है। a की जगह पे 2x है, तो मैंने भी यहाँ 2x लिख दिया और इसकी घात में 2 लगा दिया, जमा का निशान लगा दिया। b का स्क्वायर मतलब b की जगह पे 3 है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 2 हमारे सर्वसमीका में ही है, देखो ये 2 फॉर्मूले में ही है, तो 2 को ऐसे कैसा रहने दिया। a की जगह पे 2x है, 2x लिख दिया। b की जगह पे 3 है, 3 लिख दिया। मैंने बस इसकी वैल्यू को पुट किया, इसके मान को भरा। मान भरने में किसी को कोई डाउट? बोलो। a की जगह पे 2x था, b की जगह पे 3 था। ठीक है, a की जगह पे 2x लिखा, a का स्क्वायर हो रहा है तो भाई इसका भी स्क्वायर होगा। b की जगह पे 3 था, 3 लिखा, b का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा, 2ab लिख दिया। 2 का 2, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3, सिंपल, बस ऐसे भर दिया। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज आती है, ध्यान देने वाली चीज आती है, जिसका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है हर एक सवाल में, कि जब भी कोई 2 चीजें अंदर हो, कितनी हो? 2 चीजें अंदर हो और उनको ऐसे ब्रैकेट लगाया गया हो, और आपने ब्रैकेट ही लगाना है। कभी भी आपको लगता है कि a की जगह पे एक साथ 2 चीजें आ रही हैं, 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है ना, और ऐसा आपको लगे कि 2 चीजें आ रही हैं, तो आपने हमेशा ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगा दिया और इसके बाहर लिखा है घात में 2, तो समझ जाना कि ये जो 2 यहाँ बाहर लिखा है इस पर हक 2 का भी है और x का भी है। मतलब जो वर्ग होगा वो 2 का भी होगा और x का भी होगा, दोनों का होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इनको इनके अलग अलग वर्ग दे दिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की घात 2 और यहाँ पे लिख दिया x की घात 2। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है ये जो 2 है ये इस 2 की घात में भी लगाया जाएगा और इस x की घात में भी लगाया जाएगा। किसी एक के ऊपर इसको नहीं लगाना है, दोनों के ऊपर जाएगा। किस किस को ये चीज याद रहेगी बताओ, कि अगर 2 चीजें हैं जिसका वर्ग हो रहा है तो ये जो घात है ये पहली वाले के ऊपर भी जाएगी और दूसरे वाले के ऊपर भी जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए ऐसे लिख दिया, आपने भी ऐसे लिखना है। अब 3 तो बेचारा अकेला था, 3 के ऊपर लिख के तो भाई कुछ भी नहीं है। ओके, डाउट होगा तो भी पूछ लेना। ठीक है, तो 3 के सिर पे 3 तो अकेला था, तो इसका स्क्वायर कर ही दो। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 और इसको भी गुणा कर ही दो। बताओ भाई इसको गुणा करके कितना आएगा जल्दी? मैम 12x। मैम 12x, बिल्कुल 12 और साथ में x, क्योंकि संख्या की गुणा संख्या से की, 2 दूनी 4, 4 3 12, x बेचारा बच गया तो इसको हमने साथ में लगा दिया। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर इसको भी हल करते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर करना है, मतलब 2 को 2 से गुणा करना है, तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर x की घात 2 को ऐसे का ऐसा ही रखना है। गलती से भी x को बिना घात के मत लिखना, ठीक है। 4x स्क्वायर जमहा 9 जमहा 12x, ये हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। और ये कहाँ था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बाकी सभी आंसर अभी के लिए गलत है, ठीक है। तो चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी हम पोल में ही करेंगे, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाता है कि कितने बच्चे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने बच्चों का सही आ रहा है, कितने बच्चों का गलत आ रहा है, वो सब कुछ फिर पोल से पता चलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम पोल में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर ऑप्शन भी इसके लिख लूंगी, तब तक इसको हल करना शुरू कर देना। क्वेश्चन है कि आपको दिया है 5x जमहा 4y और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। बात एक ही याद रखना, जमहा से पहले तक जो है वो a है, जमहा के बाद जो होगा वो b होगा, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ, तब तक इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ऑप्शन नंबर ए 25x 16y 40। ऑप्शन नंबर बी 25x की घात 2 जमहा 16y की घात 2 जमहा 40x। ऑप्शन नंबर सी 25x की घात 2 जमहा 16y की घात 2 40xy। और ऑप्शन नंबर डी 5x की घात 2 जमहा 4y की घात 2 जमहा 40xy। ये है आपके 4 ऑप्शंस और आपने इसका आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। अभी तक आपको पोल नजर नहीं आएगा, क्योंकि पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके देख लो कि किस ऑप्शन को आप चुनने वाले हो, और अब आपको पोल नजर आ जाएगा, ठीक है। और आप अपना आंसर वहां जाकर के दे सकते, आराम से करो। देखो किसी भी चीज की ना कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के करो, तभी क्वेश्चन सही आते हैं। चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड। अच्छा हैंड भी रेज कर लिया करो भैया, आंसर तो दे देते हो, हैंड रेज करना भूल जाते हो, है। फटाफट से हैंड रेज करो। हाँ 5 बच्चों के आंसर आए हैं, तो 5 हैंड रेज होने चाहिए। हाथ के निशान को एक बार दबा दो, आपका हैंड रेज हो जाएगा। 7 बच्चों के आंसर आ गए, तो 7 हैंड रेज होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी कोशिश करो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, सभी ट्राई करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चे के पास आता नहीं है पोल का रिजल्ट, तो मतलब 15 बच्चे अभी भी रहते हैं। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छे। 13 बच्चे अभी रहते हैं। 20 बच्चों ने आंसर कर दिया, शाबाश। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो कर लो आराम से, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। थोड़ी देर में पोल को एंड करेंगे, अभी आपके पास टाइम है।
कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलेंगे, और जिसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है प्लीज अपने हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो ताकि मुझे पता चल सके। हिमानी, काजल, मनीषा, अंजलि, पिंकी, जितेंद्र कुमार जी के नाम से जो है, चीनू, ईशा, सुहानी, निधि। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, अगर नहीं दिया है तो आंसर दे दो। चौबीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। चलो तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। अभी जिसने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर या तो 10 सेकंड में कर लो या तो फिर आप चैट में बता देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में, और इसको करते हैं हम फटाफट से सॉल्व। तो हमें यहाँ पे सवाल दे रखा था 5x जमा का 4y और इसके हो रहा था होल स्क्वायर। तो फिर से हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो सवाल है उसकी शक्ल ऐसी है कि a प्लस b मतलब दो संख्याएं आपस में जमा कर रही है और इनका हो रहा है होल स्क्वायर। तो सवाल की शक्ल अगर ऐसी होती है तो उत्तर होता है कि पहली संख्या का स्क्वायर करो, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो और 2ab मतलब दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दो। और मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि जमा के निशान से पहले तक जो होगा वो a होगा, जमा के निशान के बाद जो भी होगा वो b होगा। तो चलो मुझे बताओ कि a की जगह पे कितना और b की जगह पर कितना है? मैम a की जगह पे 5x और b की जगह पे 4y स्क्वायर। स्क्वायर नहीं बोलेंगे बेटा, सिर्फ 5x और 4y, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर जो है वो अभी नहीं है ना, स्क्वायर तो अभी हमने सॉल्व करना है, अभी सिर्फ a b का देखा। तो a की जगह पे 5x था, b की जगह पे 4y था और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर था, ठीक है? तो अभी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ बिना स्क्वायर के लिखेंगे 5x और 4y। अब अपनी सर्वसमीका फिर से लिख रही हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलो a की जगह पे 5x है तो मैंने a की जगह पे 5x लिख दिया और ब्रैकेट लगा के इसकी घात में 2 लिख दिया। b की जगह पे 4y था तो मैंने b की जगह पे 4y लिख दिया, घात लगा के 2 लिख दिया। 2 फॉर्मूले का ही है तो 2 लिख दिया। a की जगह पे 5x तो 5x लिखेंगे, b की जगह पे 4y तो 4y लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी दिखे कि दो चीजें a की जगह पे आ रही हैं तो ध्यान रखना कि ये जो 2 है घात में, ये इस 5 के घात पे भी लगेगा और इस x की घात पे भी लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 5 की घात 2 और x की घात 2। यही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया भी था, ठीक है? जमा का निशान ठीक वही चीज होगी, इसके साथ 4 के सिर पे भी घात में 2 लगेगा और y के सिर पे भी घात में 2 लगेगा। तो मैंने लिख दिया 4 की घात में 2, y की घात में 2, जमा का निशान। और इस पूरे को गुणा करके देखो एक बार, इस पूरे को गुणा करके कितना आएगा? तो 2 की गुणा 5 में करो, 2 5 10, 10 की गुणा 4 में करो तो 40। कितना आया गुणा करके? गुणा करके आया 40। और साथ में लग जाएंगे x और y। क्यों? क्योंकि एक x यहां पर है, y यहां पर है, तो यहाँ पे x y जो बच जाते हैं, जो गुणा नहीं करते हैं वो कहाँ लग जाते हैं? साथ में बस ऐसे लग जाते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे जमा लगा दिया गलती से, ये गुणा का निशान होगा, ठीक है? तो 40 आया संख्याओं को गुणा करके और चरों को गुणा किया तो चरों को गुणा करके आ गया x y, ठीक है? अब हमने इसको आगे और हल करना है। 5 का वर्ग करो मतलब 5 को 5 से गुणा करो, 5 5 25, x की घात 2 ऐसे का ऐसा, 4 का वर्ग करो, 4 चौके 16, y की घात 2 ऐसे का ऐसा, और यहाँ पर आ गया 40xy। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें जो है वो मिल गया है, 25x स्क्वायर जमा 60y स्क्वायर जमा 40xy। जो कहाँ था? ऑप्शन नंबर सी में था, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है?
चलिए तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो उसको भी कर लेते हैं। वो क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा, इसलिए उसको बिल्कुल अच्छे से और सावधानी से करना है, ठीक है। तो ये सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, करना इसमें वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया। ये है 2x जमा का निशान 3y और इसके हो रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करना और जो भी आंसर आएगा देख लेना कि ऑप्शन में संख्या का वर्ग किया है कि नहीं किया है, एक्स वाई का वर्ग किया है कि नहीं किया है, ढंग से गुणा किया है कि नहीं किया है, सब कुछ अच्छे से देख करके फिर अपना आंसर आपने पोल में देना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर दो, थोड़ी ही देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही तुक्का लगाने की कोशिश करनी है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर करना है, ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर लिया करो, वेरी गुड। दो बच्चों के आंसर है हैंड रेज, अच्छा 3 बच्चों के आंसर आ गए अभी। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है वेरी गुड, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, आराम से रिलैक्स होके सोच समझ के, किसी भी चीज में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे और भी आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो मैम सॉरी, गलती से बिल लग गया मेरे से। कोई बात नहीं बेटा, पर अभी तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अभी के लिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए माइक ऑफ कर दो। ओके हाँ मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें ध्यान रखना। बाईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 32 बच्चे, तो अभी 9 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 9 बच्चे अभी आंसर करने वाले रहते हैं। 2 बच्चों ने भी क्लास को ज्वाइन किया, तो उनको भी अगर हम माइनस कर दें तो 7 बच्चे। कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलिए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। हाँ, जिन बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया, देखो क्वेश्चन है 2x जमा 3y का होल स्क्वायर करना है। इसमें आपने लगानी है सर्व समीका a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a प्लस बी ब्रैकेट में और बाहर 2 लगा होता था ना, उस वाली सर्व समीका का इस्तेमाल करके इसको हल करने की कोशिश करो। जो भी आंसर आता है वो आपको पोल में दिख जाएगा और आप अपना आंसर दे पाओगे। मैम दे दिया आंसर। हैंड रेज कर लो बेटा, ठीक है 25 बच्चों ने आंसर कर लिया, तो अभी आंसर दे चुके हैं
हिमांशी, काजल, रितिका, हिमानी, मनीषिका, नैन्सी, नेहा, भूमिका, नेहा, रानी, मनीषा, अंजलि, मुस्कान, इंदु, लक्ष्मी, अलीना, दीपिका, अंशु, मीनाक्षी, सोनाक्षी, अमिता। बाकी बच्चे भी आंसर करो। विद्या आपने आंसर कर दिया बेटा, हैंड रेज करो। निधि, खुशबू, सुहानी, ईशा, अंजलि, चीनू, चंद्रप्रभा ने भी आंसर कर लिया। हाँ, आप में से इसने आंसर कर दिया, हैंड रेज कर लो। जितेंद्र कुमार जी के नाम से जो है, निवास कुमार जी के नाम से जो है, चीनू, अंजलि, ईशा, सुहानी, खुशबू, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर सकते हो। मैम दे दिया मैंने आंसर। ओके बेटा, तो चलिए 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया इस क्वेश्चन को दिए हुए। अभी बताओ, अभी सुमन आपका हुआ? नो मैम, कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 1 और मिनट का वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करेंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़े से आप बच्चे लेट हो गए क्लास को ज्वाइन करने में। 9 बज गए हैं, 9 बजे क्लास को ज्वाइन किया है, इतनी लेट क्यों हो गए? जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। मैम दे दिया आपने आंसर? ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आप देख सकते हैं पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो हमने देखा कि भाई हमें जो इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है ये कैसा है, तो ये है ऐसा, 2x जमा 3y और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है a जमा b का होल स्क्वायर, ठीक है, a जमा b का होल स्क्वायर। अब यहां से हमने ab का मान निकालना होता है, तो a की जगह पे कितना आएगा? a की जगह पे आएगा 2x और b की जगह पे कितना आएगा? तो b की जगह पे आएगा 3y, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि जो भी जमा के निशान से पहले लिखा होता है वो पूरा a होता है, और जो भी जमा के निशान के बाद लिखा होता है वो पूरा b होता है। और हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे सवाल की शक्ल ऐसी हो, a प्लस b के होल स्क्वायर जैसी हो, तो उत्तर उसका क्या होगा? तो उसका उत्तर होगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। a की जगह पे 2x है तो मैंने भी 2x लिख दिया, और इसका वर्ग करना था तो इसके ऊपर घात 2 लगा दी। b की जगह पे 3y है तो मैंने भी 3y लिखा और ऊपर घात में 2 लगा दी। और 2 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 2x तो 2x लिख लेंगे, b की जगह पे 3y तो 3y लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो घात होती है ब्रैकेट के बाहर लगी हुई, ये इसकी भी होती है और इसकी भी होती है, तो मतलब इसको ऐसे लिखना था 2 की घात में भी 2 और x की घात में भी 2, क्योंकि तो ब्रैकेट के बाहर घात है ना, ये दोनों की है। सेम 3y के साथ भी हुआ, ये 2 3 की घात में भी जाएगा, ये 2 y की घात में भी जाएगा, तो ये आ गया 3 की घात में 2 और y की घात में 2। और इसको तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो संख्या आ गई 12, और x को y से गुणा किया तो हमें मिल गया x। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है क्या? अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 होता है तो 4 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। 3 तिये 9 होता है तो 9 लिख दिया, वाई स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, और अंत में लिख दिया 12xy। तो ये हमें हमारा उत्तर जो है वो मिल चुका है, जो कि किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। तो वेरी गुड, आप सभी ने काफी अच्छा किया है। ठीक है, और ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो अभी आगे देखते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है।
ये थी हमारी सर्वसमिका जमा वाली। अब हम करेंगे अगला सवाल, जिसमें हमारी जो सर्वसमिका होगी वो अलग होगी। सर्वसमिका नंबर 2, बीज सर्वसमिका नंबर 2 इसको हम कहते हैं, जो कि माइनस वाली होती है। अब ये सर्वसमिका हमें क्या बताती है? तो ये हमें बताती है अगर कोई सवाल ऐसा हो जो कि माइनस कर रहा हो, ठीक है, दो संख्याएं हो जो आपस में माइनस कर रही हो और उनका वर्ग हो रहा हो, सवाल की शक्ल अगर ऐसी होती है तो उत्तर कैसा होगा? तो उत्तर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारा उत्तर होगा। पिछली जब जमा वाली सर्वसमिका थी तब हम दोनों को जमा जमा का ले रहे थे, पर अब माइनस वाली सर्वसमिका है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो जमा के ही रहेंगे, ये जो 2ab है ये माइनस का रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपको y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। अगर आपको दिया होता 3y माइनस 4z और इसका करना होता होल स्क्वायर, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सर्वसमिका लगेगी भाई वो कौन सी लगेगी? माइनस वाली लगेगी। तो आपने इसकी तुलना कर दी a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ। यहाँ से a और b का मान निकालना है, तो बताओ जरा a की जगह पे कितना और b की जगह पे कितना? मैम ए की मैम जगह ए की पे जगह 3 3y वाई, और बी की जगह 4z। बी की जगह 4z। ठीक है, 4z को कभी भी माइनस का मत बोलना कि b की जगह पे माइनस का 4z है। देखो पिछले जब बहुपद की क्वेश्चन कर रहे थे तब हम माइनस का निशान लेते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्वसमिका बनी है ये माइनस के ही हिसाब से बनी है, तो हम 4z को माइनस का नहीं मानेंगे। हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया कि माइनस से पहले जो वो a मतलब 3y a और माइनस के बाद जो वो b मतलब कि 4z है b, तो 4z को यहाँ पे -4z मत लिखना, ठीक है। चलो a और b का मान मिल गया। अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर कैसा होता है? तो उत्तर होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बिल्कुल सेम है, बस माइनस का चिन्ह बीच में आया है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया ए बी की जगह पे जो भी था, ए की जगह पे 3y था तो मैंने भी 3y लिख दिया, यहाँ पे लगा दिया इसकी घात पर 2। बी की जगह पे 4z है तो 4z लिख दिया, घात में लगा दिया 2, माइनस का निशान 2 गुणा में a मतलब 2 गुणा में 3y और गुणा में b मतलब कि गुणा में 4z। अब फिर से वही चीज, इसको लिखेंगे हम 3 की घात 2 y की घात 2, इसको लिखेंगे 4 की घात 2 z की घात 2, क्योंकि जो घात होती है ये इसकी भी होती है इसकी भी होती है, ये वाली घात इसकी भी होगी इसकी भी होगी, और माइनस का निशान इसको गुणा कर दो, 2 3 6 6 चौके 24, y को z से गुणा करो तो yz, ठीक है। अब इसको हम और ज्यादा हल कर सकते हैं, तो इसको और ज्यादा हल करेंगे, 3 का वर्ग किया 3 3 9, y स्क्वायर का y स्क्वायर जमा का निशान 4 चौके 16, z स्क्वायर का z स्क्वायर माइनस का निशान 24 yz, ठीक है, 24 yz। चलो अब ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। लेकिन इस आंसर को लिखने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके सीख लो, क्योंकि पोल के क्वेश्चन में मान लो आपका उत्तर ये आया, पर पोल के क्वेश्चन में आपको आंसर ऐसा नहीं मिला, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज मत होना, पोल के आंसर में ऐसा आंसर हो सकता है कि पहले लिखा हो 9y की घात 2, अंत में लिखा हो जमा 16z की घात 2, लिखा हो माइनस का 24yz। तो आपने देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, आपने बस चीज देखनी है और उसका चिन्ह देखना है। जैसे कि मेरा उत्तर आया था 9y की घात 2, तो मैं पोल में देखूंगी 9y की घात 2 कहाँ है। मेरा आया था माइनस का 24yz, तो मैं पोल में देखूंगी माइनस का 24yz है 9y स्क्वायर के साथ कि प्लस का है, माइनस का है कि प्लस का है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कि 9y स्क्वायर तो है भाई, उसके बाद 24yz मेरा माइनस में आ रहा है। अगर पोल में ये जमा का हुआ तो वो ऑप्शन गलत होगा। अगर मेरा माइनस में आया है 24yz तो पोल में भी 24yz माइनस का ही होना चाहिए। और फिर देखना कि ये वाली जो चीज है बी स्क्वायर वाली चीज, ये
प्लस की है या माइनस की है, मतलब बस ध्यान से देखना, साइन ध्यान से देखना, उत्तर तो आपका यही आएगा। पर पोल में ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है ये आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। जो आखिरी वाला पद होता है जिसमें हम 2ab करते हैं उसका चिन्ह माइनस का रहना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इनका चिन्ह जमा जमा का ही रहना चाहिए। फिर चाहे इसको आगे लिखो, पीछे लिखो, बीच में लिखो, कहीं भी लिखो, साइन नहीं बदलने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस सर्वसमीकरण को याद कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आप पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं तो आप सभी y टाइप कर सकते हैं। ध्यान में जो चीजें रखनी है वो मैंने बता दी है कि उत्तर आपका ऐसा भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं मिला तो ऐसा तो मिल ही जाएगा कि अंत में ना लिख के 2ab को बीच में लिखा होगा, बस इतना ही होगा। बस साइन ध्यान से देखना, साइन में मत गड़बड़ करना। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे देखते हो कि आपका साइन क्या है और उत्तर में साइन किसका क्या है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में। तो अभी के लिए क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपको दिया गया है 4p, PQ में कंफ्यूज मत होना, 4 के साथ है p, 4 के साथ p है, ठीक है। और उसके बाद है 3 और 3 के साथ q है और बीच में लगा है जी माइनस का निशान और बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट, ठीक है। और ऊपर लगा हुआ है घात में 2। तो 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर करो। फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से पता है, वो भी आपको अच्छे से पता है। अच्छे से इसको हल करो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और जल्दबाजी में नहीं, आराम से सोच समझ के करोगे तो पक्का सही आंसर मिल जाएगा। अगर आपको मन में कोई डाउट रहता है, बीच में कोई आपके मन में सवाल उठे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। आंसर नहीं बताना है पर सवाल उठेगा मन में तो वो पूछ लेना। और ध्यान रखना 4 के साथ है p और 3 के साथ है q और सर्वसमीका लगानी है माइनस वाली। और माइनस किसके साथ होना चाहिए आपको पता है, जो 2ab वाली टर्म होती है उसके साथ माइनस होना चाहिए। अभी नैन्सी ने आंसर तो कर दिया पर देखो साइन की उसमें गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। साइन की गड़बड़ कर रहे हो भाई, जो मैंने आपको बताया वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। माइनस का साइन होना चाहिए 2ab वाली टर्म के साथ। जो अब आपने 2 गुणा a गुणा b किया उसके पास माइनस होना चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर जमा के ही रहने चाहिए। माइनस वाली सर्वसमीका है, कुछ बच्चे प्लस वाली सर्वसमीका को टिक कर रहे हैं। देखो कितनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, बिल्कुल बच्चों वाली है, 10th में पढ़ते हो और ऐसे बच्चों वाली गलतियां करते हो। माइनस की सर्वसमीका में दोनों जमा के कैसे आ सकते हैं? अभी भी कह रही हूं मैं, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है थोड़ा सा ध्यान से करो, क्योंकि जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है सभी साइन की गड़बड़ कर रहे हैं। उनकी गड़बड़ हो चुकी है पर आप गड़बड़ से बच सकते हो, इसलिए आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि आराम से करो, सोच समझ के करो। जल्दबाजी में आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल आराम से सोच समझ के कीजिए कि किसके साथ कैसा साइन लगा हुआ है, किसके पास जमा का चिन्ह लगना चाहिए, किसके पास माइनस का चिन्ह लगना चाहिए, किसका वर्ग होना चाहिए, किसका क्या होना चाहिए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आंसर करो, ठीक है। हर एक चीज को देखो, ऐसा नहीं कि फटाफट से कर दिया और आंसर दे दिया, नहीं, हर एक चीज को देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छे से देखो, ठीक है।
20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। पर इस बार काफी बच्चों ने गलत कर दिया, पिछला क्वेश्चन इतना अच्छा किया था पर इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। फिर पोल का रिजल्ट कैसे अच्छा बनेगा भाई? अगर आपको नहीं समझ आता तो पूछा करो ना, बोल दिया करो कि मैम नहीं, एक बार फिर समझा दो, अभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है, पूछ लिया करो खुद ही, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उत्तर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब जिसने वो सुना होगा ध्यान से वो आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर आपने वो अच्छे से नहीं सुना होगा तो फिर आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत आएगी। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। अभी जो आंसर कर रहे हैं लगभग सही कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल समय लेके आंसर किया, जल्दबाजी में नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अच्छा, तो सभी का आंसर आ चुका, बस एक ही बच्चे ने आंसर नहीं किया क्योंकि उनके पास पोल नहीं है। क्या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ा सा और समय चाहिए? अगर चाहिए तो भाई माइक ऑन करके यस बोलो। किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप सभी दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए करते हैं इसको भी फटाफट से सॉल्व और पता लगाते हैं कि क्या इसका आंसर होना था, कहां पे आपने गलती की और कैसे गलती की। सवाल हमें दिया था 4p माइनस का 3q और इसकी घात में दे रखा था हमें 2, ठीक है। अब हमने देखा तुलना की इसकी, तो हमें पता चल पड़ा कि भाई ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमने ए बी का मान निकालना है। a का मान निकाला तो a का मान आ गया 4p, ठीक है। a का मान कितना आया? a का मान आया 4p और b का मान निकाला तो b का मान आया 3q, ठीक है। अब हमें पता है सवाल अगर ऐसा है तो उत्तर कैसा होगा? तो उत्तर होगा a स्क्वायर जमा का b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब a की जगह पे 4p है तो मैंने भी 4p लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया। b की जगह पे 3q था तो मैंने भी 3q लिख दिया और इसके सिर पे घात में 2 लगा दिया। 2ab लिखा था तो 2 गुणा 4p गुणा में 3q ऐसे लिख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 का भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर, जमा का निशान 3 का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर, माइनस का निशान, इसको तो गुणा ही कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो संख्याओं को गुणा करके आ गया 24, साथ में आ गया p, साथ में आ गया q। अब इसको और हल करो तो 4 चौके 16, p की घात में 2, 3 तिया 9, q की घात में 2 और माइनस का 24pq, ठीक है। अब इस आंसर को ढूंढने चले कि 16p स्क्वायर हो, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 16p स्क्वायर था। 24pq हो, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 24pq भी था। पर ध्यान से देखो जो ऑप्शन नंबर ए का 24pq है वो जमा वाला है और जो मेरा 24pq है वो माइनस का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम सही नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत है। किसकी वजह से? इन्होंने 24pq को जमा का निशान दे दिया जबकि उसको माइनस का निशान देना था, और 9q स्क्वायर को माइनस का निशान दे दिया जबकि उसको तो जमा का निशान देना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, इन्होंने तो सभी को जमा का निशान दे दिया, सभी को जमा का निशान दे ही नहीं सकते। जब सर्वसमिका ही माइनस वाली है तो सारे जमा में कैसे आ सकते हैं? तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी भी गलत क्योंकि इन्होंने 4 का और 3 का तो भाई स्क्वायर ही नहीं किया, हमने किया ना, 4 का भी हमने वर्ग किया, 3 का भी हमने वर्ग किया, पर इन्होंने नहीं किया था, इसलिए ये भी गलत। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है क्योंकि इसको इन्होंने
अलग तरीके से लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है कि 16p² जमा का, हमारा भी जमा में आया है, माइनस का 24pq लिख दिया बीच में लिखो, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका साइन नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इन्होंने बदल दिया था, सॉरी नहीं बदला था, इन्होंने 24pq को जो है वो माइनस का ही रहने दिया, तो इसलिए, और जमा का 9q², इन्होंने 9q² को जमा का ही रहने दिया, तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है, और बाकी सभी आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता था, अगर ये 24 को माइनस का निशान देते और 9q² को जमा का निशान देते तब भी सही होता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए ये गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी अभी के लिए हमारा राइट आंसर है। तो वेरी गुड, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो अभी के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी इस क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए मनीषिका। ओके बेटा, और अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।